दोस्तों इसके अंदर कि आपको जो एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। एक सेक्शन ए होगा, दूसरा सेक्शन बी होगा। आपका जो पेपर होगा वो सेक्शन ए के अंतर्गत आएगा और जो कंप्यूटर पर जो आपका एग्जाम होगा वो सेक्शन बी के अंदर आएगा, ठीक है। सेक्शन ए की जो टोटल मार्किंग होगी वो होगी 300 नंबर की, ठीक है। और सेक्शन बी की जो टोटल मार्किंग होगी वो होगी 100 नंबर की। किस तरीके से होगी वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सब समझना जरूरी है। टोटल जो मार्किंग होगी, जो मेरिट जो बनेगी टोटल, वो 400 नंबर की बनेगी, ठीक है। 400 नंबर की टोटल मेरिट आपकी बनेगी। अब सेक्शन 1 में क्या आएगा, सेक्शन 2 में क्या आएगा, क्या पूरी एग्जाम स्कीम रहेगी, वो आपको हम बताते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो चैनल को, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो और चैनल अपना सब्सक्राइब जो उन्होंने नहीं किया वो सारे के सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो हाईकोर्ट एलडीसी की जो आपकी जो टेस्ट सीरीज में चलाने वाला हूँ, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज वो सारी की सारी जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को बता दो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फिक्स टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। नीचे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक की किस दिन तैयारी करनी है, और उस हिसाब से हमारा जो टेस्ट है वो होता रहेगा और सब टेस्ट वो चलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बारे में कि सिलेबस किस तरीके से आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 के अंदर क्या होगा, हमारा जो पेपर है वो होगा, पेपर के अंदर 300 नंबर का टोटल पेपर होगा और इसके अंदर कितने भाग होंगे, हमारे 3 भाग होंगे। कौन कौन सा, एक होगा पार्ट 1 हिंदी, इसके अलावा होगा पार्ट इंग्लिश का, ठीक है, इसके अलावा होगा जनरल नॉलेज का। अब इसमें क्या क्या आएंगे वो अपन बाद में डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले हम स्कीम की बात करते हैं। तो जो हिंदी के अंदर जो होंगे वो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 100 नंबर के होंगे और जीके के भी आपके 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मिनिमम आपको 120 नंबर लाना जरूरी है SC ST का कैंडिडेट है तो। और अगर आप SC ST के अलावा अगर OBC है या आप जनरल है या आप MBC है, ठीक है, तो आपको 135 नंबर मिनिमम लाना जरूरी है, ठीक है। 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा इसके अंदर कि आपको 2 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर करना होगा, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होगा टोटल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या है सिलेबस के अंदर, ठीक है। और हर एक भाग के अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, जिसका हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 2 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, ओके। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी क्या, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका सबसे प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये आपका प्लस पॉइंट है इसके अंदर। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करोगे तो हो सकता है 4 क्वेश्चन आपके तुक्के से भी सही हो जाए और आप मेरिट के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके इसके अंदर क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है, साफ लिखा गया, ठीक है ना। और 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, ओके। और हर भाग के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ ऊपर ये ऊपर आप देखोगे तो जहाँ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 3 भाग है और हर भाग के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, यानी आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 150 आपके क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा आपका, और हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, और गलत क्वेश्चन का कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया टोटल स्कीम के बारे में बात। अब बात करते हैं सिलेबस की, इस पेपर के सिलेबस में। सिलेबस में हिंदी का जो सिलेबस है वो है आपका कौन सा, ये संधि समास, ये सारे के सारे जो टॉपिक इसके अंदर बता रखे हैं, इसके अंदर डिटेल सिलेबस पूरा आपको बता रखा है, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। हिंदी का सिलेबस के अंदर ये सारे के सारे आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। देखो एक पत्र लेखन इसके अंदर नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें, पत्र लेखन इसमें नहीं है आपका, ठीक है। तो पत्र लेखन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। लोकोक्तियाँ, मुहावरे पढ़ने हैं, सार्थक शब्द वगैरह, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये सारे सारे आपको पढ़ने हैं। शब्द शुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसके अलावा संधि समास है, ये तो सब आप पढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन शब्द शुद्धि, जो शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो वाक्य शुद्धि ही गलत करके आते हैं, ओके दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। अब हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, जो कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या आपको पढ़ना है, जो मटेरियल है उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम ओनली बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अगले की हम बात करें तो इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपका क्या है दोस्तों, कि जो सारे के सारे जितने टॉपिक हैं वो आपको इसके अंदर डिटेल से बता रखे हैं, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम एंटोनिम्स भी है, जो आपको देखो मोस्टली इसके अंदर वोकैबुलरी आपकी कितनी यूजफुल आएगी वो आपको बताता हूँ। देखो सिनोनिम एंटोनिम सारे वोकैबुलरी से कंप्लीट होंगे। इसके अलावा वन वर्ड है, परफिक्स सरफिक्स है, कंफ्यूजेबल वर्ड है, ईडियम फ्रेज है, ये सारे के सारे वोकैबुलरी है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई भी आप वोकेब की जो क्लास वगैरह होती है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और भी आपको क्या क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक के लिए क्या चीज़ और कहाँ से पढ़नी है, जिससे आप अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। सबको बच्चों के यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डाउटफुल जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़े। तो देखो सबसे पहला टॉपिक तो करंट अफेयर दे रखा है, तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसके लिए आप अभी से या तो क्रोनोलॉजी है, राजस्थान पत्रिका अखबार है, कोई भी जितने भी अखबार आप कहते हैं उनमें से जो अखबार है उन पर ज़्यादा फोकस करो, न्यूज़ पे फोकस करो और क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ते रहो, ठीक है ना।
इसके अलावा और भी करंट अफेयर की बहुत सारी किताबें आती है, हम आपको अगले वीडियो में और बताएंगे, खास डिटेल बताएंगे कि और क्या क्या पढ़ना, लेकिन करंट अफेयर आपको तैयार करना, ठीक है। अब करंट अफेयर के साथ में एक होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर जहाँ करंट अफेयर आएगा वहाँ 2 से 3 सवाल स्टैटिक जीके के आ सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। जो ऐसे होंगे कॉमन होंगे, ठीक है ना, जो क्या होंगे कॉमन होंगे, वो करंट अफेयर के भी हो सकते हैं और मतलब स्टैटिक जीके दोनों के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्टैटिक जीके पर भी ध्यान देना अपना, ठीक है ना, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर भी। ऐसा नहीं है आप स्टैटिक जीके को छोड़ दो, और इससे ऐसा हो कि करंट अफेयर के अंदर कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के भी होते हैं और करंट अफेयर के भी बन जाते हैं कई बार, तो उन पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे दूसरा टॉपिक है, तो इसके अंदर क्या है, ज्योग्राफी। तो राजस्थान की आपको क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ओनली राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संपदा। क्या है, प्राकृतिक संपदा, जैसे खनिज, ठीक है ना, पेट्रोलियम वगैरह सारे है ना, खनिज वगैरह है, ये है। इसके अलावा कहाँ से कौन सी चीज़ें, जैसे फसलें वगैरह है, कौन से कहाँ पर होती है, क्या है, ये सारा का सारा क्या है, प्राकृतिक रिसोर्सेज, यानी नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो अपन को सारे पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़नी है राजस्थान की, अपन को राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, जिसके अंदर क्या होंगे, जैसे जो सभ्यताएं वगैरह है वो होगी। इसके अलावा सभ्यताओं के बाद में सारे के सारे जो राजवंश है, ठीक है ना, चौहान वंश है, इसके अलावा कच्छा वंश है, ये मेवाड़ का जो गोहिल वंश है, इस मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, ये सारे के सारे जो वंश है जितने भी, वो सारे पढ़ने हैं आपको, पूरा राजवंश पढ़ना है। उसके बाद के अंदर आपको इसके अंदर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि जितने भी जो क्रांतियाँ हुई, जैसे 1857 क्रांति है, किसान आंदोलन है, ये सारे के सारे आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जितने भी नृत्य है, दुर्ग है, वो सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएंगे। तो टोटल मिलाकर के बात करें तो आपको जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री और अपना कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये आपको सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस के अंदर होगा। आपको अर्थव्यवस्था वगैरह ये नहीं पढ़ना है, जो पॉलिटिक्स है वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो टोटल सिलेबस था वो पेपर का सिलेबस है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर के अंदर करता हूँ, ठीक है।